तो चलो हम इसमें एक हाईली सिमेट्रिक केस करते हैं कि ठीक है, जो कि एक क्यूब है। ऐसा होता है कि एक क्यूब है जिसकी हर एज के ऊपर एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो इसकी जितनी भी 12 साइड्स हैं, 12 एजेस हैं, तो सबके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस। सबसे पहला इसका बॉडी डायगोनल के अबाउट कि दो एक पॉइंट में इस वाले, जैसे मान लो कोई भी बॉडी डायगोनल लो, उसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, एक फेस डायगोनल के अलोंग और एक एज के अलोंग। तो सबसे पहले हम बॉडी डायगोनल को अलोंग हम देखते हैं। हमने क्या कि ऐसे ही क्यूब बनाया, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल वाले पॉइंट्स जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिए कि एक ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये एक फेस का ये वाला पॉइंट और पीछे वाले फेस का ये वाला पॉइंट, तो ये बॉडी डायगोनल वाले पॉइंट्स हो गए। तो हमने क्या किया, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई, ठीक है। ऐसे माना कि इसके अक्रॉस एक बैटरी है, ये बैटरी क्या करेगी, इसमें करंट फ्लो कराना शुरू करेगी। तो हमने कहा ये जो बैटरी है वी, ठीक है, इस बैटरी ने इसके अंदर टोटल करंट फ्लो कराया आई। ये करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पर बटेगा, फिर जितना भी करंट है दोबारा यहाँ से मिलके आई फ्लो करेंगे और ये आई। तो हमें इसके और इस वाले पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इस वाले पॉइंट को मैंने ए कह दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने बी कह दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा, हम ये चाहते हैं कि ये क्यूब हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है। और वो जो सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ शो कर सकते हैं कि इसका जो भी सिंगल एक सर्किट बनेगा, ठीक है, वो ऐसा होगा। ये आर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। इसके क्रॉस ऐसे ये बैटरी लगी है वी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा आई, फिर ये वापस ऐसे, ठीक है। तो इसमें एक इक्वेशन तो हम ये बना सकते हैं कि जो भी इक्वेशन है वो ये है कि जो भी पोटेंशियल करंट और आर इक्विवेलेंट में रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एक तो मैंने इसमें से बनाया, दूसरा मुझे इसके अंदर से इक्वेशन बनाना है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर करंट डिवाइड करने शुरू किए। तो हमने इसमें करंट लिखे कि जैसे ये करंट ऐसे जाएगा, तो जब ये करंट जाएगा ये तीन पाथ में बटेगा। अब ये तीन पाथ में कैसे बटेगा कि जैसे अगर हम यहाँ से करंट भेज रहे हैं, ठीक है, एक तो इस वाले फेस से करंट एंटर कर रहा है और इस वाले फेस से करंट एग्जिट कर रहा है। तो ये पॉइंट से जितना भी करंट जाएगा, मतलब ये तीन पॉइंट्स जो हैं, और इसके लिए जो ये तीन पॉइंट है, ये कैसे रहेंगे, सिमेट्रिकली रहेंगे, ठीक है। इसलिए ये हाईली सिमेट्रिकल केस है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो करंट जाएगा ये ये आई करंट तीन में बटेगा, लेकिन तीन में इक्वली बट जाएगा। तो ये करंट हो जाएगा I/3, ये करंट हो जाएगा I/3, ठीक है। और ये वाला करंट भी हो जाएगा I/3, ठीक है। तो I/3 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 बट गया। उसके बाद जो ये करंट इसमें जाएगा, फिर ये दो पाथ में बटेगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ये दो में भी इक्वली बट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करंट चले जाएगा I/3 का हाफ, ये हो जाएगा I/6, और ये वाला करंट भी हो जाएगा I/6। अब इस वाले पाथ, इस वाले पॉइंट पे ये टोटल करंट बाहर आ रहा है आई, तो इससे तीन करंट ऐसे अंदर आएंगे। तो ये जो तीनों करंट होंगे ये कितने होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ठीक है इस वाले पॉइंट से तीन में बटा और बराबर बट गया, तो तीनों मिलके आई बनाएंगे, तो तीनों सिमेट्रिकल है। तो ये वाला करंट कितना होगा, इसका 1/3, तो ये करंट हो जाएगा I/3, ये भी हो जाएगा I/3 और ये भी हो जाएगा I/3, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसमें I/3 मूव कर रहा है, इसमें I/6 और इसमें I/3। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट ए हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं C, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से D। तो हम A C D B और इसको पॉइंट दे देते हैं E और इसको पॉइंट दे देते हैं F। तो इसमें एक ही लूप लो में हम क्या करते हैं, इस वाले लूप में एक लूप लो लगाते हैं। तो हमने लिखा कि लूप हमने डिसाइड किया ए से लेकर C, फिर D, फिर B E F A। इस वाले लूप में हम क्या करते हैं, लूप लो लगाते हैं। जब यहाँ से यहाँ गए तो, या ऐसा करते हैं, ए से सी जा रहे हैं, ए से सी में जा रहे हैं, तो ये एक तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो प्लस और ये माइनस, तो -I/3 इंटू इसका रेजिस्टेंस R है, तो हर पॉइंट का हर वायर का रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ से लेकर यहाँ लिखा, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल फिर से ड्रॉप हुआ, तो -I/6 इंटू
आर, फिर यहाँ गए तो माइनस I/3 इंटू आर, फिर जब यहाँ आए तो यहाँ से जब यहाँ गए तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस v शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिलेशन जो बना वो क्या रिलेशन बना कि v इज इक्वल टू I/3 इंटू आर प्लस I/3 इंटू आर प्लस I/6 इंटू आर। तो v इज इक्वल टू, सबको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5r/6 इंटू आई। इस वाले को और इसको अगर हम रिलेट करें तो इससे हमारा r इक्विवेलेंट आ जाएगा, r इक्विवेलेंट विल बी 5r/6। मतलब अगर एक क्यूब है तो क्यूब के बॉडी डायगोनल के अक्रॉस r इक्विवेलेंट आता है 5r/6। जैसे मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस है ये 12 ओम का होता, कि हर साइड पे रेजिस्टेंस 12 ओम होता, तो r की वैल्यू होता 12, तो 5 इंटू 12/6, तो ये कट के 2 पे ओवरऑल r इक्विवेलेंट आ जाता 10 ओम। तो इस पूरे को हटा के एक 10 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा सकते थे। तो जो ये रेजिस्टेंस आया है ये बॉडी डायगोनल के क्रॉस आता है। देखो इसको सोल्व करने का एक और मेथड है कि इसमें क्या करते हैं, हम इसका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या बनाया, करंट का लिए बनाया कि करंट को हमने डिवाइड किया कि ये आई करंट था 3 में बराबर बट गया, फिर ये जो करंट था वो 2 में बराबर बट गया। ऐसे ये जो नेट करंट है ये 3 से मिलके बना, तो तीनों बराबर हमने लिखे और उससे मिलके ये आई करंट बट गया। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका मेथड 2 हम देखते हैं। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस वाला मेथड लगाते हैं। तो हमने इसमें क्या बोला कि जैसे मान लेते हैं कि एक क्यूब है, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हमने इसको नाम दिया ए और इसको हमने नाम दिया हुआ है बी। तो आर अक्रॉस ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम पॉइंट्स को नाम देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। देखो इसमें अगर हम इसको सोल्व करें कि जब यहाँ से यहाँ करंट 3 बराबर पार्ट में बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि आई इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप, आई इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप, आई इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप, तो तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम हुआ। इसका मतलब अगर एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया तो इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो मतलब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 का पोटेंशियल सेम होगा। पॉइंट्स 1, 2, 3 हैव इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया तो इससे जुड़े हुए पॉइंट ये 4, 5, 6, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब तीनों की पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम है। एक पॉइंट तीनों के लिए सेम है तो बाकी तीनों पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल के होने चाहिए। मतलब पॉइंट्स 4, 5, 6 हैव इक्वल पोटेंशियल। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो क्या किया कि हमने ये वाला पॉइंट लिखा, एक पॉइंट हमने डिसाइड किया कि ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया बी। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड करना है, सॉरी रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। 1, 2, 3 तीनों के पोटेंशियल सेम है, तो हमने इसको ऐसे मार्क कर दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएंगे 1, 2, 3, तीनों का सेम पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही 4, 5, 6 भी सबका सेम पोटेंशियल है, तो हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया। ये पॉइंट से 4, 5, 6। अब सबके बीच में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे कि जितने भी 12 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 12 रेजिस्टेंस जोड़ने। तो A1, A2 और A3, 1, 2, 3 और A के बीच में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर 3 रेजिस्टेंस लगाए। एक, इसको ऐसे शो कर सकते हैं, 2 और ये 3, ये 30 रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, उसके बाद देखो 4B, 5B और 6B के बीच में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस शो किए।
1 2 3, ठीक है। और देखो बाकी बचे हुए कितने होंगे, 1 4 के बीच में और 1 5 के बीच में, तो 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 5, तो इनके बीच में 2 रेजिस्टेंस हो गए। 1 4 और ये हो गया 1 5। फिर 2 पॉइंट देखते हैं, 2 2 4 2 6, तो 2 4 और 2 6 के बीच में से 2 जुड़े हुए हैं, 2 4 2 6, और एक जुड़ा हुआ है 3 से लेकर 3 5 और 3 6, तो 3 से लेकर 5, 3 से लेकर 6, एक ये हो गया और एक इसके साथ ही ये हो गया। सारे रेजिस्टेंस ये आर है, आर आर, सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं। तो हमें इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ए, आर 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 पैरेलल में, तो ये हो गया R/3। फिर ये 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में, R/6, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, हो जाएगा R/3, ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो R अक्रॉस ए बी आ जाएगा, R अक्रॉस ए बी विल बी तीनों का सम, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो इसका मतलब हो गया R अक्रॉस ए बी विल बी 5R/6। तो इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, एक रेजिस्टेंस से कर सकते हो कि आप इक्वल पोटेंशियल्स के वाले पॉइंट मार्क कर लो फिर इसका डायग्राम बनाओ, दूसरा आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो। तो हमें नेक्स्ट फेस डायगोनल के अबाउट निकालना है। तो मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ये एक फेस है, तो एक ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया और एक ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई होगी, ऐसे V वोल्ट की हमने बैटरी लगाई होगी, तो इसमें करंट वगैरह गया होगा। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा क्यूब हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाए, तो वो सिंगल रेजिस्टेंस कितने का होगा। तो देखो इसमें क्या है कि इस वाले ये पॉइंट ए डी है, तो इसके अंदर अगर हम सिमेट्री देखें तो हम अगर एक प्लेन ऐसे कट करते हैं ऐसे, ठीक है, ए डी जो लाइन ऐसे ए डी लाइन जुड़ेगी इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे ऐसे मिरर सिमेट्री अगर हम देखें तो हमें एक मिरर सिमेट्री दिखाई देगी। तो ये मिरर सिमेट्री में ऐसे दिखाई देगी कि ये हो गया, ठीक है, ये और ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है ये मिरर कट प्लेन बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, ये मिरर कट प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो भी करंट आएगा, देखो मिरर सिमेट्री क्या कहती है कि इसकी मिरर सिमेट्री ये है, तो इसमें लेट से करंट गया I1, तो इसमें भी करंट चले जाएगा I1, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर करंट गया I2, तो ये करंट ऐसे जाके इसमें करंट दिखेगा I2। अब इस वाले पॉइंट पे जंक्शन लो लगाते हैं, इसमें क्या हो गया कि I1 करंट ऐसे आया और ऐसे निकल गया, तो इसमें करंट कितना गया 0, इसमें 0 करंट गया। ऐसे ही I2 ऐसे गया और ऐसे निकल गया, तो इस वाली वायर में भी करंट कितना गया 0, ठीक है, इस वाली वायर में करंट गया 0। तो चलो नाम देते हैं इसको, मैंने नाम दिया था 1 2 3 4 5, चलो इसको हमने D बोल दिया, तो इस वाले पॉइंट को हम 6 भी बोल सकते हैं। तो देखो मिरर कट प्लेन से हुआ क्या, I1 करंट ऐसे चला गया तो इस वाले जंक्शन से लेकर यहाँ पर इसमें करंट नहीं गया, तो करंट इन वायर 2 and 4 2 4, करंट इन वायर 2 4 इज़ 0। ऐसे ही करंट इन वायर 3 5 इज़ 0, मतलब इन दो वायर्स को हम हटा सकते हैं। तो अगर हम इन दो वायर्स को हटा दें तो उसके बाद ये जो क्यूब होगा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि एक ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये लाइन ऐसे, फिर ये वाला बॉक्स ऊपर बनेगा,
ठीक है, ये वाली वायर हट गई तो ये वाली वायर नहीं बना रहे हैं, फिर ये वायर ऐसे, फिर ये नीचे वाला फेस, फिर ये ऐसे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया ए, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। तो हर एक रेजिस्टेंस हो गया आर आर आर, ठीक है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट और बनाएं थोड़ा सा, जैसे ये 3D में दिख रहा है, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो ये कुछ ऐसा आएगा कि ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी, ठीक है। तो ए से लेकर डी देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, एक आर एक आर। तो यहाँ से अगर इसको ऐसे दिखाएं, आर और आर, ऐसे ही भी आर और आर, तो इसके साथ ही इसको ऐसे शो कर सकते हो। फिर ये देखो यहाँ से लेकर ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस शो किया ऐसे, फिर ये वाला भी एक रेजिस्टेंस आर, ठीक है। फिर यहाँ से इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच में ये आर और आर ऐसे सीरीज़ में, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये वाला सेक्शन ऐसे, फिर रेजिस्टेंस आर आर, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट देखते हैं, देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी, आर और आर, टू आर, ये टू आर, ये टू आर और ये टू आर पैरेलल में, तो टू आर और टू आर का पैरेलल आर, तो ये ऊपर आर, ये पूरा सेगमेंट आर और ये आर, तो ऐसे रहेगा। ये पॉइंट हो गया डी, ठीक। ये कितना हो गया आर, और ये भी कितना हो गया आर। तो देखो आर आर आर, ये हो गया 3R, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 2R हो जाएंगे ये, ठीक है। ये हो गया 2R, ये भी हो जाएगा 2R। तो ओवरऑल इसका जो आएगा आर अक्रॉस ए बी, तो 1/r अक्रॉस ए बी विल बी ये 3R, 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो आर अक्रॉस ए बी, सॉरी ए डी, आर अक्रॉस ए डी विल बी 3R/4। एलसीएम लोगे इसको तो ये 3R/4 आ जाएगा। मतलब फेस डायगनल के अबाउट कितना आता है, 3R/4 अक्रॉस फेस डायगोनल। चलो इसमें जो तीसरा केस है वो सोल्व करते हैं। एज के अबाउट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्यूब है, तो मैंने क्या किया, ये जो एज है इसके अबाउट मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है ए से लेकर सी के बीच में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें पॉइंट्स मार्क करते हैं। ये 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 और इसको हमने बोल दिया 7। तो हम ये देखते हैं कि जो भी पॉइंट्स मार्क किए हैं, तो चलो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊँ तो जो भी ये वाला पॉइंट है ये ए हो गया, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये सी हो गया। तो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं सब बीच में आएंगे। इसमें देखो कि अगर ए से लेकर सी तक की बात करें तो एक तो करंट सीधा ऐसे निकल जाएगा। ए से लेकर सी तक पहुंचने के एक रास्ता ये है कि ये एज पे और एज पे चलो। तो ए से लेकर सी तक पहुँचे, 3 एज को कवर किया। ऐसे ही ए से लेकर सी पे पहुंचने का एज एज एज, मतलब 3 एज कवर किया। अब इसमें ये बोल सकते हैं कि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ करंट के लिए सेम रहेगा, सिमेट्रिक की तरह दिखेगा ये। तो इनमें से अगर मैं 1 और 2 पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल करंट बटेंगे। तो ये करंट और ये करंट इक्वल है, रेजिस्टेंस भी इक्वल है, मतलब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल होगा। तो अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो बाकी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही होगा, तो 1 और 2 आर इक्वी पोटेंशियल। तो मैंने क्या किया, 1 और 2 को ऐसे मार्क किया। ऐसे अगर हम इसमें बात करें तो कि 1 और 2 इक्वी पोटेंशियल है, जो करंट ऐसे ये मूव करेगा वही करंट इसमें जाएगा सिमेट्रिसिटी से। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप 2 से लेकर 6 में होगा। सिंस 1 और 2 इक्वी पोटेंशियल है तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है इसमें और इसमें, तो 5 और 6 भी इक्वी पोटेंशियल होंगे। तो मैंने पॉइंट 5 और 6 यहाँ मार्क कर दिए। बाकी बचे हुए जो 2 पॉइंट थे वो 4 और 7 हमने यहाँ मार्क किए। ठीक है, अब इनके सबके बीच में हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं कि ए से लेकर सी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो मैंने एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे इसको अलग से दिखाया आर। ठीक है, A1 A2, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर 1 5 2 6, तो 1 से लेकर 5 2 से लेकर 6 यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 4 से 7 के बीच में एक है, फिर 1 से 4 1 से 5। ठीक है, हो गया। तो 1 से एक तो 5 के बीच में जोड़ दिया, एक 1 से 4 के बीच में है, एक तो 1 से 4 के बीच में, एक 2 से 4 के बीच में, तो मैंने यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस जोड़े। ठीक है, उसके बाद 5 7 और 6 7, तो 5 7 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 C 6 C, 2 रेजिस्टेंस ये हो गए। ठीक है, तो कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 रेजिस्टेंस हो गए, सबकी वैल्यू आर है। तो अब इसको सीरीज पैरेलल करके इसको सोल्व करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट तो मैंने ये ए बनाया, फिर 1 और 2 पॉइंट हो गए, फिर यहाँ पे 5 और 6 पॉइंट हो गए, और ये पॉइंट सी हो गया। ठीक, ऊपर पॉइंट हो गया 4 और ये वाला पॉइंट हो गया 7। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये R/2 का है। ठीक है, और एक ए से लेकर सी के बीच में जुड़ा हुआ है ये डायरेक्ट R है। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट भी R/2 आ जाएगा, और इन दोनों का भी R/2। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट R/2, इनका भी R/2, और 4 से 7 के बीच में R। फिर क्या करते हैं कि इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया R/2। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो गया ये R/2, ये पॉइंट सी, और यहाँ से ये R। देखो ये पूरा का पूरा और ये पैरेलल में है, तो पहले इसका सीरीज़ ढूंढो। इसका सीरीज़ हो जाएगा R/2 प्लस R प्लस R/2, तो ये तो हो गया R, सॉरी ये हो गया 2R। ये 2R R/2 के साथ पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं कि ये हो जाएगा 2R इंटू R/2 डिवाइड बाई 2R प्लस R/2। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये 4 5, तो ये हो जाएगा 2/5R। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोड़ा ये कितना जोड़ा, ये जोड़ा 2R/5। तो इसको पूरे को सीरीज़ कर दिया हमने। तो सीरीज़ करने के बाद ये आया, ये हो गया RCA। तो इसका सीरीज़ हो गया R/2 R/2 R प्लस 2R/5, तो हो जाएगा 7/5, 7R/5। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो R अक्रॉस AC विल बी 7R/5 इंटू R डिवाइड बाई
7R/5 प्लस R, तो इसकी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आ जाएगी 7R/12। इसका मतलब है R अक्रॉस AC विल बी 7R/12। तो H के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 7/12 अबाउट H।